और डिप्रेशन में अगर मैं पूछूं आपसे ही तो आप कहेंगे सर नौकरी नहीं है इसलिए डिप्रेशन में। बहुत से लोग इसलिए डिप्रेशन में होंगे यार मैं एक्टर बनना चाहता था, तो लोग एक्टर बन के भी सुसाइड कर गए डिप्रेशन में आके। तो शिवम मिश्रा बहुत डिप्रेशन में हूं सर, इन लोगों का भी इलाज करूंगा मैं आज। हाय, कैसे हैं आप सब और कैसा बिताया आपने संडे? आज हम सिर्फ बात इसी बात पे करेंगे कि आपने संडे को बिताया या बर्बाद कर दिया। मैंने लिखा है ना जैसा कि फिसला दिया। बिताने का मतलब क्या होता है? हमें लगता है यार आज तो मैंने 6 दिन बहुत अच्छा काम किया है, चलो एक दिन आज मैं कुछ भी करूंगा, टीवी देखूंगा, मोबाइल पे टाइम पास करूंगा, इंस्टाग्राम करूंगा, ये सब करूंगा। और आपको लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा बिता दिया, ये मेरे फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद है। ऐसा किया आपने। सारे लोग जुड़ जाएं फिर हम बातें करते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी थी। पहली बात तो ये कि आज मैंने कोई भी क्लास नहीं ली, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संडे है मैं इसलिए क्लास नहीं ले रहा, ठीक है। कपड़े धुले, बहुत सारे बच्चे, देखिए ये सब जीवन में हर कोई आदमी कपड़े धुलने से लेके खाने बनाने से लेकर के इन सब दौरों से गुजरा है। उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है कि आपने कपड़े धुले तो आपका वक्त बहुत खराब चल रहा है, हम ऐसा सोचने लगते हैं। और वैसे भी सच्चाई यही है कि हम सब बादशाह पैदा हुए थे और भिखारी हो गए हैं, वो हम सब ही हैं। आप कोई ऐसे अकेले नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं। सोचिए आप 1 साल के एक बच्चे को कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो किसी अमीर का बच्चा हो चाहे वो किसी गरीब का बच्चा हो, दोनों ही अपने आप को बादशाह समझते हैं। उनको नहीं पता कि उन्होंने 100 रुपये का भी कपड़ा पहना हुआ है तो उसकी कीमत क्या है। कीमत तो ये हमें जमाना सिखा देता है जब हम यहाँ आ जाते हैं दुनिया में कि अब तुम गरीब हो, अब तुम अमीर हो, वरना पैदा तो हम सब मुझे लगता है अमीर ही हुए थे। हम सबके पास तमाम खुशियों के पिटारे थे, सब कुछ था। शिवम मिश्रा बहुत डिप्रेशन में हूं सर, इन लोगों का भी इलाज करूंगा मैं आज। डिप्रेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और डिप्रेशन में अगर मैं पूछूं आपसे ही तो आप कहेंगे सर नौकरी नहीं है इसलिए डिप्रेशन में। तो नौकरी 130 करोड़ लोगों में मुझे लगता है कि 100 करोड़ के पास नहीं है, शायद ज्यादा के पास नहीं होगी, तो वो सब तो डिप्रेशन में नहीं है। इसका मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि नौकरी नहीं है इसलिए डिप्रेशन है, आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम ना वजह ढूंढने लगते हैं डिप्रेशन की, कि यार इस वजह से शायद डिप्रेशन होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आप जिस नौकरी के लिए परेशान हो उस नौकरी को लेकर भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में। आज बहुत से लोग इसलिए डिप्रेशन में होंगे यार मैं एक्टर बनना चाहता था, तो लोग एक्टर बन के भी सुसाइड कर गए डिप्रेशन में आके। तो इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि एक्टर ना बनने से, नौकरी ना मिलने से डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि नौकरी ना मिलने से या मैं जो सोचता था वो ना बनने की वजह से डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि वो बनने के बाद भी, वो पाने के बाद भी लोग बहुत सारे डिप्रेशन में हैं। मैं ऐसे तमाम अमीरों को जानता हूँ, गरीबों को जानता हूँ, या अमीरों को कह लीजिए जिनके पास पैसे के सिवा कुछ नहीं। तो अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा तो शायद मेरे जीवन की खुशी आ जाएगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने करोड़ों कमा के रखे हुए हैं और पूरे दिन उनका चेहरा उदास रहता है। उनकी अपनी अलग समस्या है, हर एक आदमी के पास प्रॉब्लम है। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आपके जीवन में आपको लगता है बहुत दुख है और फिर आप उसको सुख में बदलने के लिए या उससे उबरने के लिए तरह तरीके के उपाय करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि आप कोई उपाय मत करिए, उस दुख में जीना सीख लीजिए। दुख ही दुख का इलाज है, दर्द ही दर्द की दवा है, और कोई दवा इस दर्द की नहीं है। अगर आपने ये दर्द में जीना सीख लिया तो समझ लो कि वो फिर दर्द खत्म हो गया। नहीं, सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा और आराम से रिप्लाई करूंगा, चिल मार के। जिसको भी जो पूछना है वो पूछ ले आराम से, कोई भी कुछ पूछना चाहता है। हर एक समस्या संडे मैंने रखा है इसलिए कि आपके प्रॉब्लम्स का उपाय मैं बताऊं। जिन लोगों ने आज अपना दिन, देखिए हमें क्या है ना, अपने काम में आनंद लाना पड़ेगा। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अगर आनंद के साथ नहीं करेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा आज संडे है मैं छुट्टी ले लेता हूं। देखिए इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूं कि काम वो चुनो जो सच में अच्छा लगता है। दुनिया क्या कहेगी ये सोचना छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है कि नहीं यार सरकारी नौकरी ले ही लेता हूं, क्यों? क्योंकि पापा ने लक्ष्य बनाया है। देखिए आपको अपना लक्ष्य खुद देखना पड़ेगा। पापा अगर कोई लक्ष्य बना भी रहे हैं तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करके खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी एक अलग बात है, क्या पता ना मिले। तो ऐसे लक्ष्य मत बनाओ जिनका आपके लिए कोई मायने नहीं है। सिर्फ लक्ष्य वही बनाओ जो आप वास्तव में क्या चाहते हैं। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद होता है तो फिर आप उसमें संडे नहीं देखते। आपने अभी अभी किसी से प्रेम करना स्टार्ट किया है, सोचो अभी आपका स्टार्टिंग का डेट चल रहा है, क्या आप ऐसा सोचते हो कि यार आज संडे, आज नहीं मिलूंगा? आपको मिलना मजेदार लगता है? लगता ही नहीं। तो हमेशा जीवन में
वही काम चुनो जो आपको लगता है कि वाकई में सही है। इस तरीके के मोटिवेशन में मत आओ कि नहीं मैं एसएससी की तैयारी में उतर गया हूं, आता जाता मुझे कुछ नहीं है, पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मुझे बाबा महेश्वरी ने कहा था यू कैन गिव इट, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी मत त्यागो। देखिए अगर आप एक ही चीज में पड़े रह के 4-5 साल घिस रहे हो तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आपको ये पता लग गया कि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है कि आप उस काम में अपने 4 या 5 साल खराब कर दोगे, क्योंकि उसके बाद भी फिर कुछ और करने लायक नहीं रहोगे, तो कोई मतलब जीवन का नहीं रह जाएगा। अगर आपको सही में लगता है कि हाँ यार आप कुछ कर सकते हो, एसएससी में वाकई कर सकते हो, तो ही ट्राई करो, वरना छोड़ दो। आज कोई जरूरत नहीं है कि 4 दिन एनटीपीसी की तैयारी कर ली, 2 दिन यूट्यूब पे वीडियो देख लिए। आप दूसरों के फायदे के लिए काम मत करो। मैं सच बता रहा हूं आपको, चाहे आप मेरी वीडियोज देख रहे हो तो मेरी वीडियोज भी देखो, अगर आपको लगता है कि उसमें आपका फायदा है। दूसरे के फायदे के लिए कोई काम मत करो कि हाँ सर बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सर का बड़ा फैन हूं इसलिए सर की वीडियो देख के मैं 1 घंटा रोज टाइम पास करता हूं। मत करो, कोई जरूरत नहीं है। ये जिंदगी एक ही मिली है और सुलग रही है, इसको जी कर जाओ अच्छे से। और कुछ पूछना है किसी को? बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं हमेशा कहता हूं चिंता कम करो, काम ज्यादा करो। चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, बार बार इधर उधर ट्राई करने से कुछ भी नहीं होगा। और दुनिया क्या बिगाड़ लेगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप कुछ और जीवन में करोगे, लोगों को क्या है? आप खराब कर दो 4-5 साल, पहले लोग आपको कहेंगे तू, अरे यार आप बीए करोगे, लोग कहेंगे अरे बीटेक करा देते लड़के को। जिनके लड़कों ने बीटेक किया उनके लोग कहते हैं बीटेक करके नौकरी नहीं लगी, एसएससी की तैयारी करा दो। एसएससी की तैयारी करते हुए 2 साल हो जाए तो लोग कहते हैं बताइए 2 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग कहेंगे अरे बताइए 2 साल तैयारी की फिर भी ऑडिटर की पोस्ट मिली है। ऑडिटर की पोस्ट ना मिले, इनकम टैक्स की मिल जाए तो लोग कहते हैं बताइए रैंक ज्यादा आई है तभी दिल्ली नहीं मिला, बाहर भेज दिया लड़के को। दिल्ली मिल जाए तो लोग कहते हैं अरे एसएससी तो निकाला है, कौन सा यूपीएससी निकाल दिया। तो लोग तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। लोगों की बातों में मत आओ। जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूं, इसमें अच्छा कर सकता हूं, वो करो। छोड़ दो दुनियादारी की बातें। लेकिन अगर कर रहे हो तो सही में टॉप लेवल तक करो, कि फिर कोई अफसोस बाकी ना रहे कि यार मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर लिया, अब देखेंगे क्या होता है नहीं होता। टाइम पास मत करो कि कुछ दिन बैंक की तैयारी, कुछ दिन रेलवे की तैयारी, और प्रॉब्लम्स आएंगी, वैकेंसी कम होंगी, ये सब बहुत नॉर्मल बात है। लोग शादी के लिए कहेंगे, अब कई सारी महिलाएं लिख रही हैं कि पापा कह रहे हैं शादी करा देंगे अगले साल। मैं बता दूं अपने भारत में 50% शादियां सिर्फ इसलिए होती हैं कि पापा की इच्छा थी। पापा मम्मी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बच्चों की बलि दे दी जाती है। शादी कर लो, हम चाहते हैं हमारी तुम्हारी शादी हमारे जीते जी हो जाए। शादी कर लेगा बच्चा, पोते का मुंह देखना चाहते हैं जीते जी। इस लालच में आदमी क्या कुछ नहीं करते जाता है। सोचिए उसकी इसमें कितनी खुशी है, नहीं है, क्या वो जीवन में चाहता था। लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूं, मेरा मानना ये, आप तैयारी कर रहे हो, शादी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, दिस ऑल इज द पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए जिंदगी जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि जिंदगी आप बैठे रहोगे एक जगह और कट जाएगी। बैठे रह के तो एक जगह 1 घंटा भी नहीं बीत सकता। अगर जिंदगी काटनी है तो बस ये सब काटने के तरीके हैं, इनको उतना ही लो कि ये काटने के तरीके हैं। आप जितना इसको ज्यादा सीरियस लोगे उतना ही आपको दर्द देगी और दुख देगी।